तो बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें 13 से 17 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी और सत्र के लिए 1033 सवाल लगाए गए हैं। प्रश्नकाल में कई अहम मुद्दे आज गूंजने वाले हैं। सत्र के दौरान सरकार कई अहम विधेयक भी पेश करेगी। तो आपको बता दें पहले दिन सदन की कार्रवाई पद्म विभूषण तीजन बाई को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री टंकराम वर्मा और केदार कश्यप समेत अन्य मंत्री विधायकों के सवालों का जवाब देंगे। तो वहीं प्रश्नकाल के बाद विभिन्न पत्र सदन के पटल पर रखे जाएंगे। तो पहले 2 दिन ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर बात होगी, जिसके बाद पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण और परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी का मुद्दा इसमें शामिल रहेगा। तो वहीं विपक्ष ने किसान, नकटी गांव, खाद बीज संकट, बिजली दरों और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। कांग्रेस 14 जुलाई को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आने वाली है, जबकि सत्ता पक्ष हर एक मुद्दे पर जवाब देने की तैयारी की बातें कह रहा है। कि हम सब कांग्रेस के विधायक दल इस सरकार के प्रति अविश्वास रखते हैं। इन्होंने प्रदेशवासियों का 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को धोखा दिया है। जो हमारे यहाँ बिजली की बिल की बढ़ोतरी है, रायपुर से लगे ग्राम नकटी में जो गरीबों के साथ बेजुबान तो नहीं कहूँगा, गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हम लोग विधानसभा में स्थगन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से और प्रश्न जो हमारे दिए गए हैं उन माध्यम से पूरी तरीके से हमलावर रहेंगे। कांग्रेसी नेताओं में आपस में ही विश्वास नहीं है, सब एक दूसरे के खिलाफ अविश्वास खेल रहे हैं। दीपक बैस जी का बयान देख लीजिए, टीएस सिंहदेव जी का बयान देख लीजिए, भूपेश बघेल जी का बयान देख लीजिए। इनमें आपस में ही विश्वास नहीं है। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में मोदी की सारी गारंटी लगभग पूरी हो चुकी, बची हुई गारंटी पे तेजी से कार्य हो रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक दल की जो आज बैठक है, मुझे लगता है कि इस बैठक में अपनी साख कैसे बचाएं, इस पर ही अगर कांग्रेसी नेताओं की आपस की सहमति हो जाए तो ये ही बहुत बड़ी बात होगी। तो आपने चरणदास महंत का बयान सुना, जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद जानकारी दे रहे थे कि बहुत जल्दी अविश्वास प्रस्ताव के लिए हम तैयार हो गए। 14 जुलाई को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अनुराग अग्रवाल को भी आपने सुना, जो कह रहे हैं कि पहले आपस में कांग्रेस के नेता विश्वास जो है वो जीत लें एक दूसरे का। हमारे साथ रायपुर से विशेष संवाददाता गौरव शर्मा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख हम कर लेते हैं। गौरव, आज से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही, आज पहला दिन है, कितना अहम होगा पहला दिन और किस तरह से शुरुआत होगी? क्या कुछ खास आज रहेगा और सियासत किन विषयों पर देखने को मिलेगी? छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। 5 दिनों का ये जो सत्र है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस सत्र में राज्य सरकार जहां एक तरफ 2.5 साल की उपलब्धियों के साथ खड़ी है, वहीं विपक्ष 2.5 साल की विफलताओं को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। इसकी तैयारियां कल विपक्ष ने विधायक दल की बैठक में पूरी कर ली। आज की अगर बात की जाए तो आज सदन की जो शुरुआत है, सत्र की जो शुरुआत है, वो पद्म विभूषण तीजन बाई, जो छत्तीसगढ़ की प्रख्यात पंडवानी गायिका हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने से की जाएगी। सदन में उनके निधन की सूचना स्पीकर देंगे। इसके बाद सभी पक्षों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी सदन में। उसके बाद सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित भी की जा सकती है। तो इस तरह से आज सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी। आज भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नकाल की बात की जाए तो प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों के जवाब देंगे। इसके साथ ही साथ अगर ध्यानाकर्षण की बात की जाए तो ध्यानाकर्षण में आज 2 महत्वपूर्ण विषय लाए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक वस्तुओं के संरक्षण और संवर्धन में लापरवाही का जो मामला है वो अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह उठाएंगे, जबकि दूसरा ध्यानाकर्षण जो है वो परिवार प्रोत्साहन राशि में अनियमितता को लेकर है। दोनों बेहद महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा विषय जो है वो व्यास कश्यप जो कांग्रेस के विधायक है वो उठाएंगे। तो इस तरह से बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यानाकर्षण लाए जाएंगे। इसके बाद सदन में शासकीय कामकाज भी किए जाएंगे। राज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा जो लौटाए गए विधेयक हैं और जो स्वीकृत विधेयक है उनकी जानकारी दी जाएगी। तो इस तरह से सदन की जो कार्रवाई है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण को लेकर लगातार अजय चंद्राकर सवाल उठा रहे हैं।
लगातार ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। ऐसे में आज जो ध्यानाकर्षण आएगा उस पर भी वे सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो ये जो है वो बेहद महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। साथ ही साथ परिवार नियोजन के लिए जो राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है उसमें अनियमितता का मामला भी लंबे समय से प्रदेश में गूंज रहा है, लंबे समय से सामने आ रहा है। इस पर व्यास कश्यप जब ध्यानाकर्षण लेकर आएंगे तो इस पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश होगी। हंगामेदार जो है वो कुल मिलाकर कार्रवाई रहने वाली है। शासकीय विधि विषयक जो कार्य होते हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे आज। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले दिन की जो कार्रवाई है वो तीजन बाई को श्रद्धांजलि से शुरू होगी और उसके बाद विभिन्न विषयों पर सदन में चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से आज की कार्रवाई जो है वो महत्वपूर्ण और हंगामेदार होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि आज पहला दिन होगा और लगातार 5 दिनों तक जो 5 बैठकें होनी है उसमें कई अहम विषय गूंजते हुए नजर भी आएंगे।